हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसके एक्सरसाइज नंबर 7.1 देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर 3 पार्ट दिए हैं और हमें क्या करना है कि इनको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला पता ही है। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 इस पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पे होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है वो हमें दिया है क्या, ये लिखेंगे हम 2,3 और इसके जस्ट नीचे लिख दो 4,1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो x1 y1 और यहाँ लिख लो x2 y2। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूले के हिसाब से हमें x2 में से x1 घटाना है। तो देखो x2 किधर है, नीचे, और x1 किधर है, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और बिना बार बार चेक किए डायरेक्ट क्या कर देना, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से माइनस कर देना। तो नीचे वाला नंबर क्या है, 4 माइनस 2 इस पे होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इस पे होल स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या होता है, आपका टाइम बचेगा और आपके क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, लिखा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही जब हम 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बड़े का साइन आता है। बड़ा कौन है, इसमें 3 नंबर है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए ये आया। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो उसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4, दोनों प्लस के 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद 4 और 4 √8 आया। ठीक है, कहीं कहीं आंसर ऐसे दिया रहता है और कहीं कहीं आंसर में आपको ऐसे भी दिया होगा, 2√2, इस टाइप के भी दिए रहते हैं। ये कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 8 है ना, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से किया तो हमारे पास आया 4, फिर 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1। अब जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है और जो पेयर अकेला रह जाता है वो रूट के अंदर रह जाता है। तो हमारे पास जो पेयर बन गया वो बाहर आ गया और जो पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। तो इसलिए हमारा ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, वो हमें दिया है ये। ठीक है, इसमें क्या दिया, -5,7 और -1,3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं वैसे ही तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्या लिखेंगे, x1 y1 और x2 y2, ये लिखा। उसके सामने सामने नंबर लिख दो, -5,7 और दूसरा नंबर कितना है, -1,3। अब रूट लगाना है और नीचे वाले से नीचे ऊपर वाले को माइनस करना है। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या नंबर दिया हुआ है, -1, तो हम लिखेंगे -1। इसमें से माइनस करना है ऊपर वाले नंबर को, तो -5 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस पे लगा देंगे होल स्क्वायर, इस पूरे पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है इस पूरे पे। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 में से 7 को माइनस करेंगे, इस पे भी होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम बाहर वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है हमारा -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +5 और इस पूरे पे होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 आएगा। 7 में से 3 गए तो 4 बचा और बड़े का साइन यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब अंदर देखते हैं, यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, इस पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी -4 है, इस पे भी होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए दोनों जो नंबर है वो हमारे प्लस में आया। 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। अभी मैंने एलसीएम लेके करना सिखाया था, यहाँ पे भी हम 32 का एलसीएम लेंगे। 2 से किया तो हमारे पास 16 आया, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से किया तो 1। अब जो पेयर बन गया है, जैसे 2 का 2, 2 और 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ गए है ना, सिंगल नंबर बन के बाहर आता है। पेयर बन गया लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, अगर पेयर नहीं बनता तो रूट के अंदर ही रह जाता, जैसे कि ये वाला नंबर। ठीक है, 2 2 जा 4 √2, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आता है, इसको अच्छे से देखना, बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में a, b है, दूसरे ब्रैकेट में -a, b है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है
कि करना कैसे है। x1 y1 फिर अगेन x2 y2 लिख दिया। उसके बाद आपको पता है a कॉमा b था और यहाँ पे क्या था -a कॉमा -b। फिर अगेन आपको क्या लगाना है, रूट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है और आपको नीचे वाला नंबर पहले लिखना है, फिर माइनस करना है ऊपर वाले से, स्क्वायर लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है -b इसका स्क्वायर लगाना है। लिख दिया। अब सॉल्व करो। देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस ए कितने माइनस ए होगा यहाँ पे, 2 माइनस ए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे -2a हो गया। हमारे पास 2 माइनस ए है। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस भी कितने माइनस भी है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस बी है। इस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, ये भी ठीक है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। ऐसे अब यहाँ करेंगे, माइनस का माइनस प्लस बन गया, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया और b जा b स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है, यानी दोनों के पास ऐसा कोई नंबर या कुछ है ऐसा, तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 4 बाहर लिखा और अंदर जो जो बच गया, अब क्या क्या बचा, यहाँ पे a स्क्वायर बच गया और यहाँ पे b स्क्वायर बच गया, तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो 4 है, आपको पता है 4 की पेयरिंग कैसे होती है, 2 × 2, 2 2 जा 4, और पेयर बन जाता है तो रूट के बाहर आ जाते हैं। तो हमने इस 4 को रूट के बाहर निकाल दिया, लेकिन अंदर ये सब बच गए हैं। क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं।